क्या देश के हालात उस तरीके के नहीं हैं जैसा दावा किया जा रहा है? बताया तो ये जा रहा था कि देश उस रफ्तार में दौड़ रहा है जिस रफ्तार में वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने वाला है। बताया तो ये गया था कि देश विश्वगुरु बनने वाला है। बताया तो ये भी गया था कि देश में विकास की दर इतनी है कि बड़े बड़े देश हमारी तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। लेकिन इस समय मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो उस तरफ इशारा करता है जिस तरफ देश के असल हालात हैं। एक होता है ना, एक चमचमाता इंडिया और एक असल का भारत, वही वाला फर्क अब देखने को मिल रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हालात को डामाडोल बता रहे हैं। मोदी जी ये बता रहे हैं कि देश में महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से जीडीपी गिर रही है और जिस तरीके से भारत का पैसा डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है, वो देश में खराब स्थिति की तरफ इशारा करता है, डामाडोल स्थिति की तरफ इशारा करता है। मोदी जी का ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और कई सवाल पूछा जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि आपके साथ वो वीडियो साझा करूँ और ये भी बताऊँ कि ये खराब हालात के बारे में मोदी जी का ये जो बयान है इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये कटा पिटा है या ये पुराना है, ये आपके साथ साझा करना है। क्या कहेंगे आप? देश की विकास दर का जो फिगर आया है वो बहुत ही चिंताजनक है। प्रधानमंत्री 2-3 महीने पहले जयपुर में आए थे प्रवासी भारतीय दिवस में और उन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि 7% विकास दर होगा। अभी मार्च महीने में राज्यसभा के अंदर उन्होंने कहा था 7% होगा, यानी मार्च महीने तक अनुमान भी नहीं था भारत सरकार को कि क्या हालत होने वाली है। और कल जब पता चला कि इतना नीचे गिर गए, देखिए 3 बातें हैं जिसको कारण बड़ी चिंता का विषय बनता है। एक, विकास दर का इस प्रकार से नीचे गिरना। दूसरा, रुपया तेजी से कमजोर हो जाना। और तीसरा, इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ना। ये 3 चीजें ऐसी हैं कि जिसके लगता है कि पूरी स्थिति डावाडोल हो चुकी है। इस वीडियो में गिरता हुआ पैसा, खराब जीडीपी, इन सब पर बात हुई है। महंगाई पर बात हुई है, कैसे जीडीपी गिर रही है उस पर बात हुई है, कैसे रुपया दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है उस पर बात हुई है। ये वीडियो जो है वो है तो मोदी जी का ही, लेकिन ये जो वीडियो है वो काफी पुराना है। ये वीडियो उस समय का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कैसे उस समय के प्रधानमंत्री को सवालों के घेरे में लेकर कहा कि आपने तो कहा था कि देश विकास करेगा, आपने तो कहा था कि ये होगा, लेकिन अभी जो हो रहा है उस चीज से प्रधानमंत्री जो है वो वाकिफ नहीं है और उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तो इस तरीके के सवाल जब मोदी जी करते हैं तब एक कटिंग जो है वो वायरल की जा रही है। तमाम अखबारों की कटिंग के आधार पर यह बताया जा रहा है कि 2 साल में सबसे निचले स्थान पर देश की जीडीपी पहुंच चुकी है। इसकी रफ्तार 5.4 है, लेकिन इसकी रफ्तार जो है वो 8% बताई जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि 8% की रफ्तार से हमारा देश जो है वो विकास की रफ्तार में दौड़ेगा। लेकिन 2 सालों से इसकी रफ्तार थमी हुई है, रुकी हुई है और ये इसी तरफ इशारा करता है। ऐसा नहीं है कि अभी जो रुपए के हालात हैं वो बहुत मजबूत हैं। आप सभी को वो वाला मोदी जी का बयान तो याद ही होगा जिसमें मोदी जी ये बात कहा करते थे कि जैसे जैसे देश का रुपए का दाम गिरता है वैसे वैसे जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसकी नीयत गिरती है, उसकी आबरू गिरती है। इस तरीके का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। तो अब बताइए कि देश का जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले लगातार गिर गिर कर अब 84 रुपए पर आकर टिक गया है, यानी कि 1 रुपए बराबर 84 रुपीज। समझ रहे हैं आप? इस वीडियो में आगे चर्चा की गई है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ जाती है, जिस तरीके से रुपया कमजोर होता है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है, जीडीपी कम होता है, वो देश के डामाडोल स्थिति की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल वैसे ही हालात अभी भी हैं। अभी भी जो जीडीपी का ग्रोथ है वो बहुत कम है। ये जीडीपी ग्रोथ इस तरफ इशारा करता है जिस तरफ सरकार काम करती है। सरकार जितनी बेहतर काम करती है उतनी ही रफ्तार में देश दौड़ता है और उसी रफ्तार को जीडीपी से तौला जाता है। इस आधार पर यह माना जा रहा है कि पिछले 2 सालों से देश की रफ्तार काफी कम है और ये मेरा दावा नहीं, ये सरकारी दावा है, सरकारी आंकड़े हैं। अमूमन ऐसे सरकारी आंकड़े बहुत कम आते हैं और ना ही इस पर चर्चा हो पाती है। तो देश में महंगाई का आलम यह है
कि ना तो खरीदने वाले सामान खरीदना चाहते हैं और ना बेचने वाले सामान बेच पा रहे हैं, यानी कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, इसलिए उनकी परचेजिंग पावर कम हो चुकी है। और खरीदने वाले जो हैं वो उनकी इच्छा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पैसा उनके पास है वो उसे बचाए रखना चाहते हैं, वो मार्केट में भेज नहीं रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड्स नहीं है। डिमांड्स नहीं है तो चीज़ों का उत्पादन नहीं किया जा रहा है, इसीलिए उत्पादक शक्ति जो देश की है वो बहुत कम हो चुकी है। इसीलिए देश में छोटी बड़ी योजनाओं को लेकर बड़ी पॉपुलैरिटी होती है और उसी को लेकर वोट दिया जाता है। ऐसे भी अपने देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे फालतू मुद्दे पर ना कभी चर्चा होती है और ना कभी इस आधार पर कभी वोट भी दिया जाता है। महंगाई कितनी भी बढ़ जाए फर्क नहीं पड़ता, बेरोजगारी कितनी भी बढ़ जाए फर्क नहीं पड़ता, जीडीपी गिर जाए, भाड़ में जाए, नरक में चली जाए, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमें फर्क पड़ता है कि संभल वाला जो मस्जिद है वो मंदिर हरिहर मंदिर कब बन जाएगा। हमें फर्क पड़ता है कि अलग अलग जो मस्जिदें हैं उसके नीचे जो मंदिर है उसे खोजकर कब निकाला जाएगा। हमें फर्क इस बात पर पड़ता है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर दबा है या नहीं, सोच कर देखिए। बाकी फर्क इस बात से जरूर पड़ना चाहिए जब इस तरीके के बयान आते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री से सवाल कर सकते हैं, तो क्या इस तरीके का सवाल अब हमारे देश के पत्रकारों और अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को नहीं पूछना चाहिए? हालांकि पूछते वो जरूर है, लेकिन खबरों में उसे दिखाया नहीं जाता है। हर चीज का दोष जब देश में इस तरीके की बात की जाती है तो सबसे ज्यादा जोश जो है वो जनसंख्या पर मढ़ दिया जाता है। ये कहा जाता है कि देश में विकास की रफ्तार इसलिए कम हो जा रही है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इस आधार पर यह कहा जाता है कि देश में महंगाई भी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो क्या इस तरीके का कोई तर्क सच में सटीक बैठता है? अगर देश में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़नी चाहिए, लोगों की मांग बढ़ेगी। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो आपको ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, और जब आप ज़्यादा उत्पादन करेंगे और लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो जीडीपी तो बढ़ेगी ना। इसमें कम होने जैसी बात कहाँ से आती है? और ये कम इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस तरीके के मुद्दे पर बात कोई नहीं करना चाहता और इस तरीके के मुद्दे पर चर्चा नहीं होती। चर्चा जिस मुद्दे पर होती है वो आप सभी के सामने है। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।